बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिपेंड ये नहीं करता कि मैंने कैसा गाया, डिपेंड ये नहीं करता कि मैंने कितना ऊंचा सुर लगाया, डिपेंड ये करता है कि मेरा खुदा मेरे बीच में हाजिर है या नहीं। हालेलुया। और ये मेरा विश्वास है, और मैं विश्वास करता हूँ, ये आपका विश्वास है कि आपका खुदा आपके बीच में हाजिर है। हालेलुया। हमें जितना ऊंचा हमें होगा उतनी तेज परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हमें आइए, मैं वचन से जाने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका बेटा, आपका दास, आपका बच्चा आपके सम्मुख खड़ा है परमेश्वर, और आपसे मदद मांग रहा है मेरे प्रभु, आपसे विनती कर रहा है परमेश्वर। मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा होने पाऊँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊँ कि आपने मुझे यहाँ खड़ा किया है। और मैं ये भी नहीं भूल सकता परमेश्वर कि अब आप अपने कार्य को करने जा रहे हैं। बस मैं तो उस मूसा के समान हूँ परमेश्वर, जो बोलने में बहुत भूलता था, जो दिखने में भी शायद इतना अच्छा नहीं था परमेश्वर, और वो तेरे से कंप्लेंट कर रहा था, प्रभु मैं कैसे जाकर इस्राएलियों को समझाऊंगा, कैसे जाकर उनको तेरा गॉस्पेल प्रीच करूं, कैसे तेरे बारे में बताऊं। उसने कहा, किसने कहा तू बोलेगा? मैं उस मूसा के समान फिर आपसे कहता हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर बोलने वाला मैं नहीं, और तेरा पवित्र आत्मा है। और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर जब तूने सृष्टि को बनाया भी नहीं था तब वो समुद्र पे बनाया करता था, वही आत्मा मेरे साथ में है। और उसी आत्मा से आज मैं उसी की अगुवाई में होकर मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ, तू अपने कार्य को यहाँ पर कर परमेश्वर, जिसके लिए तूने मुझे तैयार किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस बहुमूल्य अवसर के लिए तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस प्रार्थना को और इस वचन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, तेरे लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, और जानता हूँ ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन तेरा है। इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ खुशी इस बात की नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, खुशी इस बात की है कि मेरे खुदा ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ सबसे ज्यादा खुशी मेरी खुद को हुई होगी। हालेलुया। क्योंकि बहुत प्रार्थनाएं की उन्होंने मेरे लिए, बहुत दुआएं की उन्होंने मेरे लिए, उनसे मैंने सीखा है, अपने जवानों से मैंने सीखा है कि कभी लाइफ में गिरना नहीं है। मैं ये मेरी ताकत है, ये मेरी वो शक्ति है जिसे मैंने सीखा है, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर शायद ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ये नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ खड़ा नहीं। हालेलुया। आज मैं सच बताऊँ जो खड़ा हूँ अपने जवानों की ईश्वर परमेश्वर की वजह से यहाँ पर खड़ा। हालेलुया। मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो को देख रहा था, बहुत अच्छी वीडियो थी वो, और उस वीडियो में एक पास्टर साहब को इनवाइट किया गया एक जगह पर, और जब वो उस स्थान में, उस स्टेडियम में अपने कदम को रखते हैं, मतलब अपने पैरों को रखते हैं, तो वहां पर कुछ आत्माएं रिवील होती है। वो चीखने लगी, वो चिल्लाने लगी, वो भयानक तरीके से परेशान हो गई और कह रही है तू यहाँ से वापस चला। और जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मुझे एक चीज की याद आई, मुझे अपने पिता की याद आई, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वो भी मेरा पिता ऐसे था कि कहीं भी जाता था ना तो ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि मैं था नहीं, लेकिन हुआ। और जब उस वीडियो को देख रहा था तो मैंने कहा क्या है इसके अंदर ऐसा, इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है जो चीख रही है दुष्ट आत्माएं, ऐसा क्या हो सकता है इसके अंदर? ये मेरे और आपकी तरह है, दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है, इसका भी शरीर पे पूरी मांस जो मेरे है, इसकी भी आंखें वैसी जैसे मेरी है, इसका भी बोलने का तरीका वही जो मेरा है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि दुष्ट आत्माएं चीख रही है और बीमार खड़े हो रहे हैं? ऐसा क्या है इसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है? ऐसा क्या है? परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा उसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसके अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं जो छूकर चला जाए, उसके अंदर वो पवित्र आत्मा है जो उसके अंदर ठहरा हुआ है। हालेलुया। उसके अंदर वो आत्मा है जो रुका हुआ है। कई बार मैं और आप चर्च में आते हैं, पवित्र आत्मा टच करता है और छूकर चला जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन उसके पास ऐसा क्या है?
उसके पास पवित्र आत्मा ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसका संबंध उसके पिता के साथ बहुत है। हालेलुया। उसका संबंध उस परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत है। क्या मेरा और आपका संबंध ऐसा है कि आप कहीं पैर रखें और दुष्ट आत्माएं निकलने लगे, आप कहीं कदम रखें वो घर आशीषित होने लगे, आप जिस बेड पर सोए वो बेड आशीषित हो जाए। वो आशीषित कब होगा? वो आशीषित तब तक नहीं होगा जब तक मेरी जिंदगी में खुदा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मेरी जिंदगी में खुदा नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरी जिंदगी में खुदा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं आंखें बंद करके मैं मेडिटेशन कर रहा था। मैंने कहा खुदा मुझे तुझे देखना है, मुझे महसूस करना है, मुझे फील कराना। तो पता है मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे दिखाई तो दे रहा है कि कोई खड़ा है, लेकिन मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा खुदा ये मैं जानता हूँ कि तू है। क्या तू मुझसे दूर हो चुका है? क्या तू मुझसे बहुत दूर जा चुका है? उसने कहा नहीं, मैं तेरे पास में खड़ा हूं, लेकिन तू मुझसे बहुत दूर जा चुका है। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है? मैं तो कभी दूर गया ही नहीं। मैं तो दुआ भी कर रहा हूं, मैं तो चर्च भी जा रहा हूं, मैं तो प्रार्थना में बैठ रहा हूं, मैं हर को काम कर रहा हूं, लेकिन दूर तक क्यों? परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे दूर जा चुका है। मैं तेरे बिल्कुल पास में खड़ा हूं, लेकिन तेरे अंदर संसार की विलासाएं इतनी आ चुकी है कि मेरा फोटो तेरे सामने धुंधला है। हालेलुया। पता है मेरा परमेश्वर मेरे पीछे नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे आगे खड़ा है और मेरे पास में खड़ा है। बस मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने संसार पर इतना ध्यान दे दिया है, इतना ध्यान दे दिया है। एक मुझे बहुत अच्छी चीज याद आती है, जब मैंने आईने में अपने आप को देखा तो मैं नजर आया। जब आईने में मैंने अपने आप को देखा तो मैं नजर आया, और जब उस मैं को मैंने साफ किया तो मुझे खुदावंद यीशु मसीह नजर आया। हालेलुया। ये वही मैं है जो मुझे मेरे खुदा को बहुत दूर दिखाता है। हालेलुया। पता है उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है मैंने और आपकी, मैंने और आपने बहुत बार सुनी है ना। पता है पिता अपने बेटे के पास ही खड़ा था, लेकिन बेटा बहुत दूर पहुंच चुका था। वो उसके पास ही था, उसका पिता। सोचो एक पिता बैठा हुआ सोच रहा है अपने बेटे के बारे में, तो ये कैसे मैं भूल जाऊं कि मेरा पिता मुझसे दूर है। मेरा पिता आज भी मेरी सोच में। हालेलुया। आज जब मैं वचन तैयार कर रहा था तो मुझसे एक बच्चे ने मुझसे बोला कर लीजिए, जितना तैयार करना है कर लीजिए, जब वहां पर खड़े होंगे तो वो जो चाहेगा परमेश्वर को नहीं बोले। हालेलुया। मैं सच बताऊं मैं कुछ और तैयार करके आया था, मैं कुछ और लेकर आया था, लेकिन परमेश्वर को पता है नीड किस बात की है, जरूरत किस बात की है, वो बेहतर जानता है। पता है यीशु मसीह के जीवन से सीखिए कि वो कहीं जा रहा है और हर काम हो रहा है। कोई आया के घर में गया, वहां माहौल बहुत खराब था, वहां एक लड़की मर चुकी थी।